ये कहानी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, जहां टी20 शुरू होने से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि एशिया की ये दो टीमें फाइनल में भी पहुंच सकती हैं, क्योंकि उस समय क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया टीम का दबदबा था, जो कि 4 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और अप्रैल 2007 में ही हुए ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। तो इस कारण उस समय ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस अपनी चरम पर था। एक और जहां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जैसी टीमें धाकड़ और जबरदस्त सितारों से सजी हुई थी, तो दूसरी ओर इंडिया की पूरी टीम युवा खिलाड़ियों से भरी हुई थी और ऊपर से सचिन, सौरभ, द्रविड़ जैसे महान और वरिष्ठ खिलाड़ियों को इस पहले टी20 वर्ल्ड कप में आराम दिया गया था। इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में 1983 में ओडीआई में वर्ल्ड कप जीता था, यानी उसके बाद लगभग 24 साल से इंडिया कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के लिए तरस रही थी और 2007 में किसी को भी इंडियन टीम से वर्ल्ड कप जीतने की कोई खास उम्मीद नहीं थी। 24 साल तक आस लगाए बैठे भारतीयों को अब लगने लगा था कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए बस ऑस्ट्रेलिया टीम बनी है, जो कि 4 बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी थी और महेंद्र सिंह धोनी को चयनकर्ताओं द्वारा कप्तान की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी, जो कि सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग डिसीजन था। सच पूछिए तो उस समय इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतने नहीं, बल्कि बस युवाओं को कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए इसलिए गई थी, क्योंकि चयनकर्ता और बीसीसीआई को पहली बार हो रहे टी20 वर्ल्ड कप जीतने की इंडियन टीम से कोई खास उम्मीद नहीं थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये युवा टीम इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने जा रही है। और फाइनली टी20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मैच होने जा रहा था और 24 साल से चले आ रहे सूखे का आज अंत होने जा रहा था। 24 सितंबर 2007 साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में न्यू वेंडर्स स्टेडियम में आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहले टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, यानी इंडिया और टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बीच अब बस एक जीत का फासला था और सामने था चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, जिनका हर मैच हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प और रोमांचक होने वाला था। ऐसे हालात में टॉस होता है। एमएस धोनी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। इंडिया की ओर से यूसुफ पठान आज टी20 मैच का डेब्यूट कर रहे थे और यूसुफ पठान और गौतम गंभीर पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद आसिफ पहला ओवर करने आते हैं और पहले ओवर की पहली बॉल गौतम गंभीर बॉल को ड्राइव करके सिंगल चुराने की कोशिश करते हैं और बॉल जाती है सीधे मोहम्मद हफीज के हाथों में। हफीज यूसुफ पठान को रन आउट करने के लिए बॉल को विकेट कीपिंग एंड पर थ्रो करते हैं और कामरान अकमल बॉल पकड़कर स्टंप की किल्लियां बिखेर देते हैं और पूरी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जश्न मनाने लगते हैं और भारतीय खेमे में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन रिप्ले से साफ पता चलता है कि यूसुफ पठान जब तक बॉल लगी तब तक क्रीज के अंदर आ चुके थे और इस तरह यूसुफ पठान बाल बाल बचे और इसी ओवर की चौथी बॉल को यूसुफ पठान मिड विकेट के ऊपर से बॉल को तारामंडल के लिए भेज देते हैं और इसी छक्के के साथ अपने इरादों को भी स्पष्ट कर देते हैं कि आखिर आज उन्हें किस भूमिका के लिए चुना गया है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। इसके अगले ओवर में गौतम गंभीर भी सोहेल तनवीर को एक झन्नाटेदार चौका जड़ देते हैं और यूसुफ पठान फिर एक बार मोहम्मद आसिफ के अगले ओवर में एक चौका मार देते हैं। यूसुफ पठान अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी इसी ओवर की चौथी बॉल को दर्शक दीर्घा में भेजने के चक्कर में बाउंड्री के करीब कैच आउट हो जाते हैं। टीम का स्कोर अभी 2.4 ओवर में 25 रन ही था और भारत को यूसुफ पठान के रूप में पहला झटका लगता है। पठान 8 बॉल में 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रोबिन उथप्पा मैदान में आते हैं और अब इंडिया टीम का स्कोर मानो 1 विकेट के बाद थम सा जाता है। पारी के 5वें ओवर की दूसरी बॉल पर रोबिन उथप्पा उमरान गुल को एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। अब इंडिया का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन पर 1 विकेट था। ये पार्टनरशिप की शुरुआत ही थी कि तभी भारत को 6ठे ओवर की चौथी बॉल पर रोबिन उथप्पा के रूप में एक और झटका लग जाता है। सोहेल तनवीर की बॉल पर रोबिन उथप्पा शाहिद अफरीदी को कैच दे बैठते हैं। स्टेडियम में भारतीय दर्शकों में सन्नाटा पसर जाता है, मानो दर्शकों की सांसें थम गई हों। लेकिन अब भारत की आन बान और शान
और अब तक इस T20 वर्ल्ड कप की जान युवराज सिंह मैदान में आ रहे थे तो दर्शकों का सन्नाटा एक बार फिर से शोर में बदल चुका था। अब हर कोई सिक्सर किंग से अपने चिर परिचित अंदाज में चमत्कार करने की आस लगाए हुए था और इसी बीच शाहिद अफरीदी के 7वें ओवर की लास्ट बॉल पे रन चुराने के चक्कर में गौतम गंभीर बाल बाल बचते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक और विकेट इंडिया टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। अगले ओवर की दूसरी बॉल पर गौतम गंभीर बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं जिसकी इंडिया को सख्त जरूरत थी। उसके बाद 9वें ओवर की तीसरी बॉल पे एक और चौका जड़ देते हैं। गंभीर अब सेटल नजर आ रहे थे और एक छोर से रन बनाने का सिलसिला जारी रखते हैं तो वहीं युवराज सिंह शुरुआत में थोड़ा जमने के लिए समय ले रहे थे और गंभीर 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका जड़ देते हैं। इसी ओवर में गंभीर बैक टू बैक चौके जड़ देते हैं मानो गंभीर को अब बॉल फुटबॉल नजर आ रही हो। वहीं दूसरी ओर युवराज सिंह अभी भी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। अब इंडिया का स्कोर 10वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 69 रन था। अब यहां से इंडिया एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी और अगले ओवर में युवराज सिंह भी शाहिद अफरीदी को एक जोरदार चौका जड़ देते हैं और इसी ओवर में गंभीर बॉल को तारामंडल के लिए भेज देते हैं। अब दोनों छोर से पाकिस्तानी बॉलर्स की कुटाई चालू हो चुकी थी जो कि पाकिस्तानी खेमे में खतरे की घंटी बज चुकी थी जो कि भारत के लिए सुकून भरी खबर थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनती नजर आ रही थी। गंभीर उमरान गुल के अगले ओवर में फिर एक बार बॉल को बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं। गंभीर अब हर बॉल पर चौके छक्के की बरसात शुरू कर देते हैं मानो हर बॉल बाउंड्री से बाहर भेजने की फिराक में और इसी के साथ गंभीर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अब इंडिया का स्कोर 2 विकेट पे 89 रन था लेकिन उसके बाद भी गंभीर यही नहीं रुकते और चौके छक्के लगाने का सिलसिला जारी रखते हैं। गंभीर शॉट पे शॉट लगाए जा रहे थे हर बॉल बाउंड्री के बाहर लेकिन गुल के 14 ओवर की तीसरी बॉल को युवराज सिंह शाहिद अफरीदी को कैच थमा देते हैं। अभी इंडिया का स्कोर मात्र 103 रन था और एक अच्छी खासी पार्टनरशिप का अंत हो जाता है। युवराज सिंह मात्र 19 बॉल्स में 14 रन बना के चलते बने। आज युवराज सिंह कोई खास चमत्कार नहीं कर सके और पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने स्ट्रगल करते ही नजर आए। अब इंडियन टीम के कप्तान MS धोनी मैदान में आते हैं और आते ही पहली बॉल पर भागकर 2 रन ले लेते हैं लेकिन धोनी ज्यादा कुछ खास नहीं कर सके और गुल के अगले ओवर की दूसरी बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं और धोनी मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। धोनी की बत्ती उमरान गुल के सामने गुल हो जाती है। अब इंडियन टीम पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे बेबस नजर आ रही थी जहां एक छोर पर गौतम गंभीर दीवार की भांति डटकर पाकिस्तान का सामना कर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर सभी बल्लेबाज पाकिस्तान के सामने धराशायी होते नजर आ रहे थे। गौतम गंभीर को दूसरे छोर से साथ देने वाला कोई नहीं था। ऐसे में भारत का पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना चकनाचूर होते दिखाई दे रहा था। अब पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था और पाकिस्तानी टीम और समर्थक पूरे जोश के साथ इस विकेट का जश्न मना रहे थे। अब अगले बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा मैदान में आते हैं। उधर गंभीर गुल के 18 ओवर की तीसरी बॉल को हवाई यात्रा के लिए भेज देते हैं। गंभीर अकेले योद्धा की तरह पाकिस्तान से लड़ रहे थे, 1 मैन आर्मी यानी गौतम गंभीर। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर गौतम गंभीर भी रन गति बढ़ाने के चक्कर में कैच दे बैठते हैं और इस तरह गंभीर 54 बॉल में 75 रन बनाकर आउट हो जाते हैं जिसमें 8 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अब टीम का स्कोर 18 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन था। अब इरफान पठान मैदान में आते हैं और अगले ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा एक शानदार चौका जड़ देते हैं और उससे अगली बॉल पर फिर बैक टू बैक 4। अब 19 ओवर में स्कोर था 143 पे 5 विकेट। अब केवल 1 ओवर बाकी था और 20वें ओवर की दूसरी बॉल को रोहित शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा के लिए भेज देते हैं। पूरा स्टेडियम अब चौकों और छक्कों के मजे ले रहा था। जहां एक वक्त पे सन्नाटा पसर चुका था वो अब दर्शकों के शोर में बदल चुका था। स्कोर बोर्ड पे 150 रन लग चुके थे। अंत में इंडिया का स्कोर था 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन।
रोहित शर्मा ने 16 बॉल में 30 रन की एक शानदार पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 158 रन की जरूरत थी। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ये स्कोर नाकाफी नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया एक सम्मानजनक स्कोर तो कर ही चुकी थी और अब सारी उम्मीदें बस इंडियन बॉलर्स पे टिकी हुई थी। अब सब कुछ बॉलर्स पर निर्भर था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ये पहली टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठा पाती है या नहीं। हालांकि तब तक के वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में पाकिस्तान ने भारत को नहीं हराया था। अब देखना यह था कि क्या ये रिकॉर्ड आज भी बरकरार रहने वाला है या पाकिस्तान आज उलटफेर करके एक नया रिकॉर्ड बना के ये वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाला है। पाकिस्तान की ओर से अब मोहम्मद हफीज और इमरान नजीर पारी की शुरुआत करने आते हैं और आरपी सिंह के पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद हफीज रोबिन उथप्पा को स्लिप में कैच थमा देते हैं। यानी पाकिस्तान पहले ही ओवर में मात्र 2 रन पर अपना पहला विकेट गंवा देता है और पूरा स्टेडियम ये देखकर खुशी से झूमने लगता है और पूरी इंडियन टीम आरपी सिंह के साथ खुशियां मना रही थी। हफीज के आउट होने के बाद कामरान अकमल 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं श्रीसंत और पहली ही बॉल को इमरान नजीर सीमा रेखा से बाहर कर देते हैं और इसी ओवर की दूसरी बॉल को इमरान नजीर हवाई यात्रा के लिए भेज देते हैं और अगली बॉल एक और छक्का, यानी बैक टू बैक 6। इस ओवर में इमरान नजीर ने श्रीसंत की कमर तोड़ के रख दी और नजीर का इस तरह से बल्लेबाजी करने भारत के लिए खतरे की घंटी बजती नजर आ रही थी और 5वीं बॉल एक बार फिर सीमा रेखा से बाहर, यानी इस ओवर में 2 चौके और 2 छक्के सहित पूरे 20 रन आते हैं। लेकिन अगला ओवर करने आए आरपी सिंह पहली बॉल पर कामरान अकमल की किल्लियां उखाड़ देते हैं और इस तरह से बोल्ड होकर कामरान अकमल बिना खाता खोले 0 पर वापस लौट जाते हैं। एक बार फिर से स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लहरा रहा था और पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है। लेकिन बैटिंग करने आए यूनुस खान पहली बॉल पर आते ही चौका जड़ देते हैं और आरपी सिंह के 5वें ओवर में इमरान नजीर गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और इसी तरह इमरान नजीर और यूनुस खान दोनों ओर से चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे, मानो हर बॉल बाउंड्री से बाहर भेजने की फिराक में हो। ये पार्टनरशिप अब इंडिया के नजरिए से काफी खतरनाक नजर आ रही थी और करोड़ों भारतीय दर्शकों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। अब इस वक्त भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी श्रीसंत के 6ठे ओवर की 4थी बॉल पर यूनुस खान 1 रन लेने के चक्कर में इमरान नजीर को रन आउट करा देते हैं, जो कि आज काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और इंडिया के लिए काफी मुसीबत का सबब बनते जा रहे थे, जिन्हें रोबिन उथप्पा डायरेक्ट थ्रो के द्वारा रन आउट कर देते हैं। नजीर 14 बॉल में 33 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उसके बाद शोएब मलिक बल्लेबाजी करने आते हैं। उधर यूनुस खान फिर से एक और बॉल बाउंड्री से बाहर भेज देते हैं, लेकिन नौवां ओवर करने आए जोगिंदर शर्मा ओवर की 3री बॉल पर खतरनाक दिख रहे यूनुस खान को यूसुफ पठान के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 24 बॉल्स में 24 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन एक और जहां यूनुस खान के रूप में एक तूफान पवेलियन में जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मिसबाह-उल हक के रूप में एक सुनामी पवेलियन से वापस आ रही थी। मिसबाह-उल हक, जो कि इंडिया के लिए हमेशा से एक सिरदर्द बनता आया है और अब पाकिस्तान को 70 बॉल्स में 93 रन्स बनाने थे और उसके 6 विकेट हाथ में थे और तभी जोगिंदर शर्मा के 1 ओवर में मिसबाह-उल हक MS धोनी को कैच थमा देते हैं, लेकिन एम्पायर उसे वाइड करार दे देते हैं और मिसबाह-उल हक बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन इरफान पठान के 12वें ओवर की 3री बॉल पर शोएब मलिक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में जोगिंदर शर्मा को कैच थमा देते हैं और इसके बाद आए नए बल्लेबाज सईद अफरीदी, बूम बूम अफरीदी। इसी ओवर की अगली बॉल को तारामंडल में भेजने के चक्कर में श्रीसंत को कैच दे बैठते हैं और इस तरह इरफान पठान एक ही ओवर में बैक टू बैक विकेट लेकर पाकिस्तान, या ये कहीं नल्ले पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं और पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है। चारों ओर बस तिरंगा ही तिरंगा लहराता दिख रहा था और इंडिया अब मजबूत स्थिति में नजर आ रहा था। पाकिस्तान को अभी भी 81 रन की जरूरत थी, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बीच खड़ा था मिसबाह-उल हक,
जो कि खतरनाक नजर आ रहा था। इसके बाद आए यासिर अराफात, आते ही हरभजन सिंह को एक चौका जड़ देते हैं। अब पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए 36 बॉल्स में 66 रन्स की जरूरत थी और इसके 4 बल्लेबाज अभी भी बचे थे। और इसी बीच हरभजन सिंह के 15 ओवर की आखिरी बॉल पर रोबिन उथप्पा मिसबाह-उल-हक का एक कैच छोड़ देते हैं। ये कहीं बड़ी मछली हाथ में आते आते निकल गई थी। ये कैच छोड़ना इंडिया के लिए मुसीबत का कारण बन सकता था। और इरफान पठान के 16 ओवर में यासिर अराफात एक चौका जड़ देते हैं। ये साझेदारी इंडिया के हाथ से मैच छीनती नजर आ रही थी। यहां से ये मैच कोई भी जीत सकता था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इरफान पठान यासिर अराफात को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अब फिर से ये मैच इंडिया की तरफ झुक जाता है। इंडिया का पलड़ा अब भारी नजर आ रहा था। पाकिस्तान को जीत के लिए अभी भी 24 बॉल्स में 54 रन्स की जरूरत थी और उसके 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें ना के बराबर थी, लेकिन असली तूफान तो आना भी बाकी था। इसे तूफान नहीं, सुनामी कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है। जितने भी लोग मैच देख रहे थे उन सभी को अभी तक डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी, पर असली डर क्या होता है उस दिन हर भारतीय फैंस ने महसूस किया। मिसबाह-उल-हक को हरभजन सिंह के उस ओवर में रोबिन उथप्पा द्वारा वो जीवन दान देना कितना भारी पड़ने वाला था वो किसी को भी अंदाजा नहीं था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था और हरभजन सिंह पारी का 17 ओवर लेकर आते हैं और मिसबाह-उल-हक दूसरी बॉल को हवाई यात्रा के लिए भेज देते हैं और इसी ओवर की 5वीं बॉल पर एक और गगनचुंबी छक्का फिर से जड़ देते हैं। इसी के साथ इंडिया के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी थी। इंडिया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बीच मिसबाह-उल-हक एक रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं और इस ओवर की आखिरी बॉल का भी वही असर होता है। आखिरी बॉल भी अंतरिक्ष यात्रा पर चली जाती है। भज्जी के इस ओवर में 3 छक्कों सहित 19 रन आते हैं। अब एक बार फिर प्रेशर इंडियन टीम की तरफ था और भारतीय खेमे में डर और दहशत का माहौल बन चुका था और दर्शकों में सन्नाटा पसर चुका था। एक बार फिर से भारतीय दर्शकों का शोर सन्नाटे में बदल चुका था। अब पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 18 बॉल में 35 रन की जरूरत थी और मिसबाह-उल-हक एक छोर पर चट्टान की तरह खड़े हुए थे। वहीं दूसरी ओर श्रीसंत के 18 ओवर की पहली बॉल पर सोहेल तनवीर एक झन्नाटेदार छक्का तारामंडल के लिए भेज देते हैं। वो कहते हैं ना कि गिरगिट गिरगिट को देख के रंग बदलता है, बस वही काम सोहेल तनवीर ने शुरू कर दिया था। अब दोनों छोर से चौकों और छक्कों की बरसात हो रही थी, जो कि भारत के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और इसी ओवर की 5वीं बॉल पर सोहेल तनवीर एक और छक्का रसीद कर देते हैं, लेकिन श्रीसंत इसी ओवर की आखिरी बॉल पर वापसी करते हुए सोहेल तनवीर को बोल्ड कर देते हैं और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठते हैं। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 12 बॉल में 20 रन की जरूरत थी और उसके 2 विकेट हाथ में। अब उमर गुल मैदान में आते हैं और 19वें ओवर में आरपी सिंह 5वीं बॉल पर उमर गुल की किल्लियां उखाड़ देते हैं। अब इंडिया पहले टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी से मात्र 1 विकेट दूर था और पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 6 बॉल में 12 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पे थे मिसबाह-उल-हक। अब पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था, सभी एकदम शांत, मानो सभी की सांसें थम गई हों। यहां से मैच कोई भी जीत सकता था। अब देखना यह था कि ऊंट किस करवट बैठता है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर देते हैं और धोनी के इस फैसले से सभी चौंक गए। लेकिन धोनी, जिनकी सोच सबसे हटके थी, बिना किसी की परवाह किए ओवर देते हैं जोगिंदर शर्मा को और पहली बॉल डॉट बॉल निकल जाती है। अब 5 बॉल में 12 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी बॉल फुल टॉस थी, जिसको मिसबाह-उल-हक ने हवाई यात्रा के साथ दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। अब मानो इंडियन टीम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगने वाला था और सपना चकनाचूर होने वाला था। सभी भारतीय दर्शकों की हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी और सभी भगवान से प्रे कर रहे थे। अब मात्र 4 बॉल में 6 रन की जरूरत थी और अगली बॉल को स्टेडियम से बाहर मारने के चक्कर में मिसबाह-उल-हक बॉल को ऊपर उठा देते हैं और श्रीसंत नीचे कैच को पकड़ लेते हैं और इसके साथ ही इंडिया पहला टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेती है
अब पूरे स्टेडियम में भारतीय दर्शक जोश और जुनून के साथ जश्न मना रहे थे और पूरे स्टेडियम में जो सन्नाटा था वो अब शोर में बदल चुका था। मानो स्टेडियम में जश्न का सैलाब आ गया हो। चारों ओर बस इंडिया इंडिया के नारों का शोर और पूरे स्टेडियम में भारतीय तिरंगे ही लहरा रहे थे। इस जीत के साथ ही आज एक इतिहास रचा गया था। ये जीत इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी थी। जो युवा टीम मात्र अनुभव लेने के लिए आई थी और किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी जाने के काबिल है। उस युवा टीम ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया। ये कहानी थी भारतीय टीम के द्वारा पाकिस्तान उर्फ नल्ले को हराकर 2007 में हुए पहले T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने की। और यदि आपको 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की पूरी कहानी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और यदि पहली बार यह वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।